गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि भगवान, आपने बताया कि कार्तिक के महीने में भीष्म पंचक का व्रत होता है, इस व्रत के बारे में बताएं। नारद जी कहते हैं, राजन, ये व्रत पहले लुप्त हो गया था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकाशित किया, भीष्म जी से इस व्रत को बतलाया, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा। राजा पृथु कहते हैं, भगवान, भीष्म का कृष्ण का संवाद कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास आए, विदुर के घर पर गए, तब विदुर जी ने परमानंद से कृष्ण जी का सत्कार किया। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न होते हैं, वो किसी विद्यता आदि से नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर भीष्म पितामह दर्शन को आए। भीष्म जी को आया देखकर कृष्ण भगवान ने उठकर के नमस्कार किया और भुजाओं से गले लग कर के मिले। अपने अपने आसन पर बैठकर के कुशल क्षेम पूछने लगे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, मेरे मन में एक शंका है, जिनके भों के विलास के सहारे से संसार की सृष्टि पालन संहार होता है, ब्रह्मादिक देवता जिनको जानने में सम्मत नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बने। हमारे मन में एक बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार हो, ऐसे लोगों को जो आपके भक्त हैं उनको छोड़ करके पांडवों के भाई मित्र गुरु संकट में सहायक होते हैं। पांडवों के पास में ऐसी कौन सी वशीकरण शक्ति है जिससे आप ईश्वर को भी बस में कर रखा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, तुम ये नहीं पूछो, ये गुप्त बात है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। हमने लोक में व्रत किया है जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी कहते हैं, प्रभु, आपकी आराधना करने वाला वो कौन सा धर्म है जिससे आप वशीभूत होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पितामह, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व समय में उज्जैनी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम थे कवि, शुच, देण, दंत और हंस। ये किन्नरों के समान स्वर से गान करते। इन्होंने बड़े बड़े राजाओं की सभा में जाकर के इनाम पाया था। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण 5 बड़े सुंदर थे। राजसभाओं में गान करते, अनेक प्रकार से चित्र देखते, बहुत सा धन इन्होंने इकट्ठा किया। ये जो है आडंबर पर खर्च करते, ब्रह्म के तत्व को नहीं जानते थे। एक समय पर मथुरापुरी में सुबीर नाम के राजा के पास गए। संगीत कला में कुशल राजा जो है, हमेशा उसकी सभा में नृत्य गान होता था।
यमुना जी का पान करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके ये उस राजा की सभा में गए। ये पांचों जो है वहां ब्रह्मा जी की सभा के समान राजा की सभा लगती थी। इन्होंने जो है वृंदावन में रह करके इनको पता चला कि मथुरा में राजा की कदम्बनी नाम की भोग पत्नी है जो संगीत कला में कुशल है। उसके सामने कोई भी संगीत का नहीं रुक पाता, वो राजा के सामने नृत्य करती है। ऐसा सुनकर के वो उसी समय पर राजा की सभा में गए और खड़े होकर के वहां पर नृत्य गान सुनने लगे। कहने लगे, बड़े खेद की बात है, राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं है, बाजे में नृत्य की शुद्धता नहीं है, बीड़ा के दो तार ढीले हैं, ताल बराबर नहीं है। किसी ने ये बात सुन ली और राजा को जाकर के बता दी। राजा ने सुनकर क्या आज्ञा दी कि उन दोषों को जानने वाले ऐसे कौन विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पर आकर के कमी निकाल रहे हैं, उन ब्राह्मणों को बुलाकर के लाओ। राजा का वचन सुनकर के पुरुष ने उन्हें बुलाया। जहां पर कदम्बनी रानी थी, राजा को आशीर्वाद देकर के आसन पर बैठ गई। रानी ने उसे संगीत कुशल जानकर के विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप देख करके सभी सभा मोहित हो गई। रानी ने जब चक्र ताल दिया तो इन ब्राह्मणों ने उसे रोक करके अपना चक्र छेड़ा, जिससे वो ताल खंडित नहीं हुआ और रानी पराजित हो गई। कदम्बनी इन पांचों के रूप और गुण को देख करके मोहित हो गई। कदम्बनी का रूप देख करके ये भी काम के वशीभूत हो गई। जब राजा का सभा समाप्त हो गई, ये पांचों जो है काम से विरह व्याकुल होकर के बड़ी मुश्किल से गए। कदम्बनी भी काम से व्याकुल हो गई। इधर जो है राजा के घर पर न होने से उस कदम्बनी रानी ने एक मोरी नाम की सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और कहा कि पांचों को जाकर के मेरा संदेश कहो कि एक एक आकर के एकांत में अपनी विद्या मुझे दिखाए। मथुरा के उत्तर कोण में यमुना के किनारे अनंत नाम का तीर्थ है, वहां पांचों में से एक एक करके आए, हम उनका नृत्य उनका संगीत देखना चाहती हैं। कदम्बनी अकेली आएगी, पांचों में से एक आना। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो मोरी सखी ने बताया, उस अनंत तीर्थ में एक निष्ठिक ब्रह्मचारी रहता था जो उसी वन में मेरा पूजन करता था। दुष्टों के संग के डर से वो भिक्षा को भी नहीं जाता। वही भीष्म पंचक के दिनों में मेरा भीष्म पंचक नाम का व्रत रखता। वहां पर सबसे पहले कवि नाम का ब्राह्मण आया। एकादशी का दिन था। इधर कदम्बनी भी आई, पर उन्होंने वहां बैठे हुए मुनि को देखा। मुनि के सामने वैसे वो कोई भी काम वासना संबंधी कार्य नहीं कर सके। वो मुनि के साथ बैठ गए। मुनि के साथ बैठ करके पूजन किया। कदम्बनी ने और कवि ने पूजा करी। मुनि ने जो है उनका संगीत सुना। मुनि के सामने इन्होंने नृत्य किया, भजन गाए। इससे मुनि बड़े प्रसन्न हुए। मुनि ने आत्मा को जीत रखा था। इधर कवि और कदम्बनी ने रात भर जो है वह मुनि के साथ में पूजा करी। मुनि की संगत से कदम्बनी का मन भी शुद्ध हो गया और कवि का भी हो गया। कदम्बनी जो है उसी समय कवि रात्रि व नृत्य करते रहे, दोनों भजन गाते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल कदम्बनी घर चली गई। कवि अपने घर आकर के अपने हिस्से की धन संपत्ति दान करके उसी समय पर वन में भजन करने चला गया। दूसरे दिन कदम्बनी से मिलने के लिए उसी स्थान पर शुचि नाम का ब्राह्मण आया। दूसरे दिन उन्होंने फिर मुनि को बैठे देखा। मुनि के साथ में हमारा पूजन किया। कदम्बनी ने भी पूजन किया। रात भर मेरे सामने भजन गाया, कीर्तन गाया। दूसरे दिन जो है शुचि को भी जो है भक्ति उत्पन्न हो गई। रात्रि को मुनि के साथ में उन्होंने गौमूत्र का आचमन किया। शुचि भी प्रातः काल होते ही अपना सब कुछ दान करके मेरा भजन करने के लिए वृंदावन में चला गया। तीसरे दिन जो है कदम्बनी को मिलने के लिए त्रयोदशी के दिन जो है कदम्बनी को मिलने के लिए दृढ़ नाम का ब्राह्मण आया। दृढ़ नाम के ब्राह्मण ने आकर के मुनि के साथ बैठ कर के
मेरा पूजन किया और गाय का दूध पी करके मेरा भजन किया, और उस समय पर वो ब्राह्मण भी दूसरे दिन मेरा भजन करने चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम के ब्राह्मण आए, उन्होंने फिर मुनि को बैठे हुए देखा। मुनि से बचे हुए घी को खा करके उनका मन भी शांत हो गया, वो भी सब कुछ त्याग करके भजन करने चला गया। इस प्रकार से पूर्णमासी को हंस नाम का ब्राह्मण आया और कदम्बनी आई। दोनों ने फिर मुनि को बैठे देखा, नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया, भोजन किया। आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान हमारा पूजन करता है, उसे पूर्णमासी के दिन करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में आंवले को स्पर्श करने से, खाने से शरीर पवित्र हो जाता है। इसके बाद में हंस नाम का ब्राह्मण भी मुनि के निकट बैठ करके मेरा पूजन किया। कदम्बनी के रूप को देख करके मोहित नहीं हुआ, मुनि के साथ बैठ करके दही खा करके अपना सब कुछ दान करके भजन करने चला गया। 5 दिन हो चुके थे, पांचों ब्राह्मण भजन करने चले गए। राजा ने कदम्बनी का मंदिर में जाना सुना, उसे जो है अपने महलों में बंद कर दिया। वहीं बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगी और उसने शरीर त्याग दिया। हे पितामह, मुनि की संगत से मथुरा में मेरा व्रत किया। कदम्बनी व्रत पूजा और गीत नृत्य मेरे सामने करती रही। इसके प्रभाव से अगले जन्म में वो द्रौपदी बनी और पांचों ब्राह्मण जो हैं पांचों पांडव हुए हैं। इसी कारण से इन पांडवों में मेरी भक्ति है। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर बना। एकादशी को जागरण करने से मेरा मित्र अर्जुन जो है वो कवि नाम का ब्राह्मण बना। शुचि नाम का ब्राह्मण सहदेव दंत नकुल बना और दिन जो है पराक्रमी भीमसेन हुआ। इन पांडवों ने पूर्व जन्म में जो व्रत किया था उसी के कारण हम वशीभूत हैं। इनको सब कुछ प्रदान करना चाहते हैं। हे पितामह, जो लोग मथुरा में मेरा व्रत करेंगे मुक्ति उनके हाथ में रहती है। सार्वभौम राज्य, सर्वलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, योग सिद्धि, मुक्ति सब कुछ हम प्रदान करते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग दुर्लभ कार्तिक के महीने में मथुरा में व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, इस मातम का सुनने से भीष्म पितामह चकित हुए और प्रत्येक वर्ष भीष्म पितामह इस 5 दिन का व्रत करने लगे। तभी से भीष्म के नाम से भीष्म पंचक प्रकट हुआ। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर भी भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज के दर्शन हुए। भीष्म पितामह ने देह त्यागी तो भगवान में लीन हो गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। जो विधि विधान से कार्तिक के महीने में भीष्म पंचक का व्रत करते हैं उनको एकादशी, ब्रह्मपूर्चक, पूर्णमासी के उपवास का फल प्राप्त होता है। अखंड दीप दान करें, 5 व्रत ने किए हैं तो प्रभुनी एकादशी के दिन ब्रह्मपूर्चक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी और पूर्णमासी को जो है किसी भी दिन रात्रि के दिन में उपवास करके पंचगव्य करें। अगर 5 दिन का नहीं कर सकते हैं तो एक दिन जो है पंचगव्य का पान करना चाहिए। इसी को ब्रह्मपूर्चक व्रत कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके रात्रि को जागरण करें तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र की कथा श्रवण करना, नित्य करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान विष्णु को जगाना, भगवान विष्णु की सेवा करना, पीपल, तुलसी, आंवले की 16 प्रकार से पूजन करना, दही भात गन्ना मूली का दान करे, सूत्र से आंवला पीपल को लपेटे तो असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी को श्राद्ध करें, स्वर्ण मोती चांदी चावल दीप दान करें, लोक रीति से जैसी शक्ति हो वैसा करें। भीष्म पंचक में काजल बनाए, नेत्र पालन करे, देशोपचार करे तो भीष्म पंचक के व्रत के करने से भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए भीष्म पंचक का कथा श्रवण करना, भीष्म पंचक का दीपक जलाना और काजल बना करके काजल लगाना, आंवला और पीपल की
तुलसी का पूजन करना मोक्ष प्रदान करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आज के दिन आपको परमल नहीं खाने और कल आपको बेर नहीं खाने। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियापते राम, जय जय राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।